नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त टेक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चर्चा वाला कोई टर्म ही नहीं है। आए दिन हम सुनते हैं कि एआई की वजह कई लोगों की नौकरी चली गई। दुनिया भर में चर्चा है कि आने वाले वक्त में एआई करोड़ों लोगों को नौकरी खत्म कर देगा। गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 30 करोड़ लोग एआई की वजह से अपनी नौकरी खो देंगे। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कोडर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, लीगल इंडस्ट्री, मार्केट एनालिस्ट, रिसर्च जैसी जॉब्स पर पड़ेगा। हालांकि धीरे धीरे ये तमाम दूसरे सेक्टर्स में भी अपना दखल देगा और उधर भी लोगों की नौकरियां जाने का खतरा बढ़ेगा। तो क्या एआई सिर्फ नौकरी खत्म करने आया है? भारत हो या अमेरिका, यूरोप या दुनिया का कोई और हिस्सा, सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को से लेकर टेक सिटी में बेंगलुरु तक, आज हर शहर के कॉरपोरेट दफ्तरों में इस बात से ज़्यादा शायद ही किसी और चीज़ की चर्चा हो। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर ये एआई भला क्या है जो लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां खाने को तैयार दिख रहा है, कहाँ से आया है और इंसान इसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकेगा। ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों की मंडलियों में और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन्हें देश का आम इंसान समझना चाहता है, जिसे टेक्नोलॉजी के यूजर भी अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कोई एआई को अपना दोस्त मान रहा है तो कोई इसे तकनीकी दैत्य के रूप में देख रहा है। दरअसल रोबोट्स, साइबोर्ग, सुपर ह्यूमन ये ऐसी फ्यूचर अवधारणाएं हैं जिनका इंसानों की ज़िंदगी में दखल तेज़ी से बढ़ता दिख रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो वो रथ जिस पर सवार होकर ये साइंटिफिक आविष्कार इंसानी ज़िंदगी में तेज़ी से दखल बढ़ाते जा रहे हैं, वह है एआई यानी विज्ञान और तकनीकी का सबसे ताज़ा आविष्कार, जिसकी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा है, जिसने आज एक आम इंसान को चौंका दिया है। नौकरी पेशा वाले में सबसे ज़्यादा खौफ है और जिसे पूरी दुनिया में इंसानों की ज़िंदगी में किसी आने वाले क्रांतिकारी बदलाव की आने की शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये एआई है क्या और क्या काम करता है जो इंसान नहीं कर सकता। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसान शब्दों में कहे तो ये मशीनों में इंसानों की तरह की बुद्धि यानी बौद्धिक क्षमता है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से विकसित किया गया है। कोडिंग के जरिए मशीनों में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस विकसित की जाती है ताकि वह इंसानों की तरह सीख सके, खुद से फैसले ले सके, कामों को खुद से कर सके और एक साथ बहुत सारे कामों को पूरा कर सके। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को ऐसे तैयार किया जाता है जिसे ये उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास करते हैं जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। एआई दरअसल मशीन लर्निंग के जरिए बिल्कुल इंसान जैसी बुद्धि के विकास की प्रक्रिया है। इससे मशीन इंसान की मदद के बिना कंप्यूटर प्रोग्राम से ऑटोनोमस रूप से सीखती है, यानी आप मशीन को कोई कमांड देते हैं और वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से फैसला करती है और फिर उस कमांड पर काम करती है। आसान शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर है जो इंसानों की ही फैसले से सीखता है। एआई ये अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है
और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। इन सभी लॉजिक के बदौलत ही एआई उस जैसी परिस्थिति में फैसले लेता है। एआई का दखल तमाम क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। इसके जरिए न केवल सॉफ्टवेयर और एप्स की कोडिंग बल्कि लिखने, फोटोग्राफी, फोटो और ग्राफिक्स डिजाइनिंग, एडिटिंग, मेडिकल एजुकेशन जैसे काम आसानी से और चुटकी में बड़े पैमाने पर संभव हो रहे हैं। साथ ही रोड, रेल, विमान, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, वैक्यूम क्लीनर, पर्सनल असिस्टेंट्स, रोबोट आदि के रूप में भी दुनिया भर में तेजी से एआई का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। पिछले कुछ सालों में एआई का इस्तेमाल दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है और पिछले कुछ महीने में तो एआई ने क्रांतिकारी तरीके से अपनी जगह बनाई है, जैसे चैटबॉट जो वेबसाइटों पर या एलेक्सा जैसे स्मार्ट स्पीकर जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल एजुकेशन, गेमिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाने, उद्योगों में प्रोडक्शन सिस्टम ठीक करने, अकाउंटिंग आदि कई कामों में ऑलरेडी दुनिया कर रही है। भारत में भी अमेरिका, जापान जैसे देशों से तेजी से एआई आधारित तकनीक आ रही है जो आने वाले दिनों में हमारे आपके कई कामों का हिस्सा होगी। हेल्थ केयर में एआई न केवल सामान्य स्वास्थ्य देखभाल, बॉडी के पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग और डायग्नोसिस में इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि एआई स्कैन के जरिए शरीर की छोटी से छोटी दिक्कतों की पहचान करने में भी मदद मिल रही है। एआई का इस्तेमाल मरीजों की कैटेगरी के आधार पर पहचान करने, उनकी खास स्वास्थ्य ज़रूरतों की पहचान करने, इलाज के लिए हर मरीज पर फोकस कर प्लान करने, उन्हें रिमांड करने और उनकी मॉनिटरिंग करने, मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखने और ट्रैक करने और स्वास्थ्य बीमा दावों से निपटने के लिए भी किया जाता है। एक्सपर्ट एआई बेस्ड रोबोटिक सर्जरी, वर्चुअल नर्स या डॉक्टर आदि सुविधाओं के लिए भी एआई को भविष्य में काफ़ी कारगर मानते हैं। एआई की कहानी की शुरुआत 1950 के दशक में होती है, जब एलन ट्यूरिंग ने मशीन लर्निंग के परीक्षण के लिए 3 लॉ ऑफ रोबोटिक्स पब्लिश की और ट्यूरिंग टेस्ट पेश किया। इसमें दिखाया गया कि इंसानों की तरह मशीनों को दिखाया जा सकता है। 1958 में MIT में जॉन मैकार्थी ने लिप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, जिससे एआई एप्लीकेशंस बनने का रास्ता खुला। साल 1968 में इंटेलिजेंट नॉलेज बेस्ड चेस प्लेइंग प्रोग्राम के बनने से एआई की दिशा में सफलता का पहला रास्ता खुला। साल 1979 में डेवलप हुए नॉलेज बेस्ड मेडिकल डायग्नोसिस प्रोग्राम इंटरनिस्ट के विकास ने नए नए क्षेत्रों में एआई के विकास का रास्ता खोला। फिर साल 1987 में पहला कमर्शियल स्ट्रेटजिक एंड मैनेजरियल एडवाइजरी सिस्टम के डेवलपमेंट ने एआई के फील्ड को और विस्तार किया। इसके अगले दशक में फिर इस दिशा में काम आगे बढ़ा कि कैसे मशीनें अपने आसपास के वातावरण को समझ सकती है, उसमें बदलावों का संदर्भ, उसका कारण समझ सकती है और ऐसा करते हुए ठीक इंसानों की बुद्धि की तरह वे अपने इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकती है। एआई के इस्तेमाल से मशीनों को इस तरह से ट्रेन किया जाने लगा कि वे प्रॉब्लम्स की पहचान कर सके, उनके कारणों को समझ सके और एल्गोरिथ्म के जरिए उस लेवल पर तैयार की जा सके कि वे इस लर्निंग के आधार पर आगे की रणनीति भी बना सके और फिर से वैसी प्रॉब्लम आने पर उसे पहचान कर उनका समाधान भी कर सके। 1997 में दुनिया ने भी फिर एक बड़ा रोमांचक मोड़ देखा जब IBM के बनाए डीप ब्लू चेस मशीन ने उस समय के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। ये एक मशीन और इंसान के ब्रिलियंस के बीच एक ऐतिहासिक
टेस्ट था जिसमें मशीन के इंटेलिजेंस के सामने इंसानी बुद्धि मात खा गई और ये साबित भी हुआ कि बौद्धिक काम मशीन भी कर सकती है, और वो भी इंसानों की तरह बुद्धि का इस्तेमाल करके और खुद से फैसले करके। एआई जैसी नई खोज या कहे तो अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकी आविष्कार को लेकर इंसान का खौफ कोई नया नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई भी नया आविष्कार हुआ है, लोगों ने शुरुआत में उसे खौफ की निगाह से देखा है। 1980 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर आया तो इसका भी विरोध हुआ था। तमाम विपक्षी पार्टियां, खासकर वामपंथी दल, इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इसे ऐसे पेश किया गया कि कंप्यूटर के आते ही इंसानों का काम खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएगी। आज कई दशक बाद दुनिया ये देख चुकी है कि कंप्यूटरों के आने से लोगों के जीवन में कितना बदलाव हुआ है, बल्कि कंप्यूटर हर काम के लिए ज़रूरी बन चुका है और नौकरियां कम होने की जगह इससे बढ़ी ही है। रेल की पटरियां जब दैत्य लगती थी, अमेरिका में जब रेल लाइनें पहली बार बिछाई जा रही थी तो किसानों ने जमकर विरोध किया। लोगों को लगता था कि खेतों में बिछाई गई पटरियों के ऊपर से जब रेलें गुजरेगी तो आसपास काफ़ी दूर तक के खेतों में लगी आपकी फसलें जल जाएगी। धीरे धीरे ट्रेनें चली और लोगों की गलतफहमियां भी खत्म हुई। इसी तरह भारत में जब पहली बार अंग्रेजी राज में रेल चली तब भी इसे औद्योगिक लूट का जरिया और लोगों को मिटाने के लिए लाया गया कॉरपोरेट हथियार बताया गया था। लेकिन आज भारत जैसे बड़े देश में रेल लाइफ लाइन है। व्यापार से लेकर इतने बड़े देश में यात्राओं के लिए रेलों में भीड़ भरी बताती है कि देश के लिए रेलवे नाम की लाइफ लाइन कितनी ज़रूरी है। ऐसे ही 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब औद्योगिक क्रांति के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे थे और इन उद्योगों में मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था, तो मशीनों को इंसानों के दुश्मन के तौर पर देखा गया। उस समय ये कहा गया कि मशीनें इंसानों से उनका काम छीन लेगी और इंसान बेरोजगार हो जाएंगे। उस समय मजदूर ऐसे फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करते थे जहां मशीनों का इस्तेमाल होता था। मजदूर संघों ने हड़तालें की और कहा कि अगर ये मशीनें आ गई तो इंसान भूखे मरेगा। ब्रिटेन के मशहूर आविष्कारक जॉन के ने जब कपड़ा बनाने के लिए मशीन बनाई तो कुछ लोगों ने इंग्लैंड में उनका घर जला दिया था। ये बात वर्ष 1753 की है। उस समय तो इस मशीन का विरोध हुआ, लेकिन 2 दशकों के बाद ये मशीन कपड़ा उद्योग में कई नई क्रांति ले आई थी। दुनिया में पिछले 2 दशकों से जिन नए नए प्रोफेशनल जॉब्स ने युवाओं के लिए प्रगति के रास्ते खोल दिए थे, आज उन्हीं क्रिएटिव नौकरियों पर एआई से सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता दिख रहा है। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर जॉब्स, पीआर, राइटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग जैसे नौकरियों पर चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स इन्हीं कामों को सिस्टमैटिक तरीके से और चंद सैकड़ों में पूरा कर रहे हैं। एआई के साथ सबसे खास बात है कि वह दिए हुए टास्क को न केवल पूरा करता है बल्कि हर बात पुराने अनुभव से सीखता है और सुधार करते जाता है। उसकी स्पीड का मुकाबला करना इंसान के वश का नहीं है। इसी साल मार्च महीने में गोल्डमैन सर्च की आई एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में एआई दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियों को रिप्लेस करने की क्षमता रखेगा। पिछले साल आई पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार तकनीक के तेजी से बदलने के कारण 1/3 लोग अगले 3 सालों में अपने रोजगार पर संकट देख रहे हैं। भारत में भी एआई के तेजी से पांव पसारने जाने के कारण वर्किंग क्लास के अंदर डर बढ़ता जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के एक हाल के सर्वे के अनुसार चैट जीपीटी, गूगल बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट बिंग जैसे एआई टूल्स के कारण कई कामों में कंपनियों को आसानी होती जा रही है और ह्यूमन वर्क फोर्स पर निर्भरता कम होती जा रही है। इस सर्वे में पाया गया है कि भारत में 70% प्रोफेशनल मानते हैं कि एआई जैसे नए टूल के कारण उनका रोजगार खतरे में आ सकता है। प्रोफेशनल क्रिएटिव स्किल पर शोध में पाया गया है कि देश में 90% बिजनेस लीडर मानते हैं कि एआई के साथ चलने के लिए तकनीकी ग्रोथ के अनुसार उन्हें अब
टैलेंट सेलेक्ट करने की ओर बढ़ना होगा। जबकि भारत में 78% प्रोफेशनल वर्क फोर्स ये मानता है कि एआई जैसे तकनीक के विकास के साथ काम करने की वर्तमान में उनके साथ टैलेंट नहीं है। जबकि दूसरी ओर बिजनेस मैनेजर्स का एक बड़ा तबका इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख रहा है कि एआई जैसे टूल्स के आने से रोजगार कम होने की बजाय बिजनेस और सिस्टमैटिक बनाने में मदद मिल सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के बिग चैट की लॉन्चिंग पर सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि नई तकनीक जाहिर तौर पर कुछ रोजगार के लिए संकट पैदा करती है, लेकिन इससे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद मिलती है। सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि एआई को लेकर कि ये बहुत सारी नौकरियों को खा जाएगा, खासकर क्रिएटिव फील्ड की नौकरियां पर। इससे सबसे ज़्यादा खतरा है। इस सवाल पर ओपेल्स फोर्स से एआई के सीईओ आदित्य जोशी कहते हैं कि एआई भविष्य में नौकरियों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके से प्रभावित करेगा। सकारात्मक असर यह होगा कि यह दोहराए वाले कार्यों को ऑटोमेट करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में योगदान करेगा और एआई संबंधी क्षेत्रों में नौकरियों के नए अवसरों का भी सृजन करेगा। हेल्थ केयर के क्षेत्र में एआई से डायग्नोसिस की प्रक्रिया बेहतर बनेगी और पर्सनलाइज्ड उपचार भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा, लेकिन इससे नकारात्मक असर भी कम नहीं होंगे। दायित्व जोशी कहते हैं कि एआई के कारण ऑटोमेशन आने से लोगों की नौकरियों पर असर पड़ेगा, स्किल गैप्स बढ़ जाएंगे और आर्थिक स्तर पर असमानता भी बढ़ेगी। साथ ही एआई के आधार पर फैसले लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता संबंधी नैतिक सरोकार भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं में बदलाव का विरोध होने से एआई को अपनाने की राह में अड़चनें आ सकती है और वर्कफोर्स भी इस्तेमाल सकारात्मक असर बाधित होने की संभावना है। नौकरियों के मोर्चे पर संतुलित और लाभकारी बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों से निपटना जरूरी है। ओपल फोर्स एआई के सीईओ आदित्य जोशी बताते हैं कि एआई हम इंसानों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राहक सेवा, निजी सहायकों, भाषाई अनुवाद, मनोरंजन, वित्त निर्माण, ऑटोमेटिक वाहनों, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, शोध, निजी स्वास्थ्य और क्रिएटिव आर्ट्स जैसे क्षेत्रों में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। यह डायग्नोसिस लर्निंग को पर्सनलाइज कर ग्राहकों के साथ इंटरैक्शन में सुधार, टास्क हैंडलिंग, सुगम संचार, कंटेंट रिकमेंडेशन, वित्तीय प्रक्रियाओं को ऑप्टिमाइज करते हुए कुशलता में सुधार, सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करते हुए कृषि कार्यों में सटीकता लाने, पर्यावरण संरक्षण, शोध कार्यों में तेजी, स्वास्थ्य निगरानी और रचनात्मक कला क्षेत्रों में परस्पर सहयोग में मदद कर हमारे अनुभव को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। इन तमाम क्षेत्रों में एआई से मानवीय क्षमताओं, प्रगति को बेहतर बनाने और खुशहाली बढ़ाने में मदद मिलती है। तकनीक की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, इसका अंदाज़ा भी आमतौर पर लोगों को नहीं है। एआई के मार्कर्स ने ऐसे एआई भी क्रिएट कर लिए हैं जो खुद से नया एआई क्रिएट कर सकेंगे। यानी अब एआई को बनाने के लिए या ट्रेन करने के लिए इस इंसान की भी ज़रूरत नहीं होगी और एआई खुद से नए नए तरह के एआई क्रिएट कर सकेगा। एआई के आने से जहां तकनीकी पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं इंसान की प्राइवेसी में तकनीक का दखल भी बढ़ेगा। इसीलिए हम इंसानों को भी फ्यूचर रेडी होने की ओर बढ़ना होगा। मशीनें जितनी स्मार्ट होगी, हमें उतनी ही तेज़ी से खुद को भी स्मार्ट बनाते जाना होगा। इस तेज़ी से बदलती दुनिया के साथ आप और हम भी चल सके। इसीलिए ज़रूरी है कि एआई के समझे, उससे डरे बिना इस्तेमाल शुरू करें और इसे अपना दोस्त बनाए, ताकि हम अपने इंटेलिजेंस के साथ साथ एआई के इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर बेहतर दुनिया के लिए कर सके। क्योंकि आखिरी सच यही है कि मशीनें कितनी भी स्मार्ट हो जाए, लेकिन एक लिमिट के बाद हम
हर काम में इंसानी हस्तक्षेप की ज़रूरत ज़रूर होगी और यही से इंसान के लिए मशीनों पर काबिज होने का अवसर शुरू हो जाता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले एआई के बारे में। दोस्तों, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।